से अल्लाह माफ़ करेगा, एक कौल है जो सुना है कि तुम में से बदतरीन शख्स वो है जिसकी लोग उसके डर की वजह से इज्जत करें। तो गिरबान में झांकिएगा और देखिएगा कि क्या आपसे जो लोग डर रहे हैं, गिरबान में झांकिएगा और देखिएगा एक मर्तबा कि आपकी जो इज्जत हो रही है, क्या वो आपकी मोहब्बत में हो रही है, आपके वक़ार की वजह से हो रही है, या आपके बड़ेपन की वजह से हो रही है, या आपसे डर की वजह से हो रही है। जी हाँ, डर की वजह से भी लोग इज्जत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल वाले अब्दुल। अक्सर हमारे वीडियो का जो फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर एक मसला जो है वो बहुत कॉमन बन चुका है कि जैसे ही कहीं शादी से कोई बुलावा आता है या ख़ानदान में इकट्ठे होने के लिए कोई एक तकरीब रखी जाती है कि जहाँ पे रिश्तों को मजबूत किया जाए, यहाँ पुरानी रंजिशों को लाकर नए रिश्तों को अस्तवा किया जाए, तो यहाँ पे होता बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ऐसे में क्या होता है कि जिस शादी में या जिस फंक्शन में हमने इकट्ठे होना होता है वहाँ पर हमारी जो अना है वो इकट्ठी हो जाती है। एक छोटा सा वाक़या जो मेरी नज़रों से गुजरा था, जो मैंने एक बुक में पढ़ा था, वासुका की जो बुक, वहाँ पर एक बादशाह का वाक़या डिस्कस किया गया था। एक मुल्क में एक बादशाह होता है और वो मनादी करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसी गुजर रही है और कैसी गुजरेगी। तो उसने अपने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया। तो उस ऐलान की बदौलत वहाँ पे बहुत से इल्म नजूम से जो तल्लुक़ रखते थे वो लोग वहाँ पे आ गए। तो उन्होंने आगे बादशाह का जायचा निकाला, जो पुराने वक्तों का तरीकाकार होता था। बादशाह के जो सलाहकार थे उन्होंने आगे मशवरे दिए, वो सारी चीजें सामने आई। तो उनमें से एक नजूमी था जो बादशाह के सबसे आगे आया और आके उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपका बाल बुलंद हो। बादशाह सलामत, आपकी जिंदगी में आपके जितने भी रिश्ते हैं वो सारे के सारे आपकी आंखों के सामने मर जाएंगे। तो बादशाह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि रिश्ते सभी को प्यारे होते हैं, चाहे वो माँ का हो, बाप का हो, बहन का हो, भाई का हो। तो जब वो रिश्तों के बारे में उसने सुना तो उसका दिल एक मर्तबा बड़ी जोर से धड़का। उसने कहा कि बादशाह सलामत ने कहा कि इस नजूमी को उठाओ और उसे ज़ंदान में डाल दो। बाकी नजूमी को पूछा गया, वो उसके डरते हुए कोई बात नहीं कर रहे थे और बादशाह के दिल में भी वही एक बात खटक रही थी कि यार मेरी ज़िंदगी में मेरे तमाम रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे इस बचपन का हिस्सा जो है वो अपने बहन भाइयों के साथ गुजर रहा होता है, जहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं। हमारे उस भाई को अगर कोई कुछ कह दे तो दूसरा भाई फौरन उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाता था। एक बहन को अगर किसी ने रुला दिया, उस बहन की खातिर हम मरने मारने पे उतर आते थे और हमारे बड़े हमें देख के मुस्कुराते थे कि देखो यार इनकी कैसी मोहब्बत है। तो वो बचपन कहाँ खो गया हमारा, वो रिश्ते कहाँ खो गए हमारे जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि कहने वाले ने, लिखने वाले ने एक बात लिखी थी जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। उसने कहा कि जी हमारे तमाम बहन भाइयों में, हम जितने भी बहन भाई होते हैं, हमारे जितने भी रिश्ते होते हैं, उनमें से एक रिश्ता ऐसा होता है जो तमाम के दुख और सुख देखेगा, और एक इंसान ऐसा भी होगा जो किसी को भी नहीं देखेगा, यानी कि उसकी ज़िंदगी बहुत महदूद सी होगी। उस अपनी लामहदूद ज़िंदगी के साथ कुछ वक्त यहाँ पे गुजारेगा और कुछ वक्त गुजारने के बाद दुनिया से चला जाएगा और सिर्फ पीछे अपनी यादें छोड़ जाएगा। तो अभी अपनी ज़िंदगी में देखिएगा, झांकिएगा कि आप इस वक्त कौन सी सफ में खड़े हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम इस अना की जंग में इतने मगन हो चुके हैं, इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी कौन सी बहन हमसे रूठी हुई है, हमारा कौन सा भाई हमसे नाराज़ है, और उसने इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए हमें एक शादी में, एक फंक्शन में बुलाया है और मैं अपनी पुरानी अना की जंग लेके बैठा हुआ हूँ। क्या कभी सोचा है कि उस भाई ने कितना दिल कड़ा करके पुरानी जो बातों को उनको बुलाकर अपनी सुना को छोड़कर तुम्हें बुलाया था, मगर अब तुम उस अना में बैठे जकड़ रहे हो जो शैतान ने कहा था कि मैं तेरे बंदों को वरगलाऊंगा, उन रिश्तों को तोड़ूंगा, उन रिश्तों में दरार पैदा करूंगा। तो हम उस शैतान का हिस्सा बन रहे हैं। कमी बेशी अल्लाह माफ़ करेगा। एक कौल है जो सुना है कि तुम में से बदतरीन शख्स वो है जिसकी लोग उसके डर की वजह से इज्जत करें। तो गिरबान में झांकिएगा और देखिएगा कि क्या आपसे जो लोग डर रहे हैं
गिरबान में झांकिएगा और देखिएगा एक मर्तबा कि आपकी जो इज्जत हो रही है, क्या वो आपकी मोहब्बत में हो रही है, आपके वक़ार की वजह से हो रही है, या आपके बड़ेपन की वजह से हो रही है, या आपसे डर की वजह से हो रही है। जी हाँ, डर की वजह से भी लोग इज्जत करते हैं। यार इस बंदे को अगर कुछ कह दिया ना तो ये पता नहीं क्या करेगा। क्योंकि इस वक्त एक चीज़ सोचिएगा कि जिस जंग का आप हिस्सा बन रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप कर रहे हैं अपनी अना का नाम देकर, उसमें आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते किस हद तक जा रहे हैं। आपकी शरीक हयात जो है, आपकी जो बीवी है, क्या वो उसको भुगत रही है? आपके बच्चे जो हैं, जिन्होंने बहुत प्लान किए थे कि वो अपने कजन्स के साथ मिलकर ये करेंगे, वो करेंगे, हल्ला उल्ला होगा, उनके उस बचपन को हम क्या रंग दे रहे हैं कि कल को यही अना जो हम आज दिखा रहे हैं अपने बच्चों को, कल वो भी इसी अना की खातिर एक दूसरे को मरने मारने पे उतर आएंगे। जो कजन्स आज एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या प्लान बना रहे हैं, कल को वही एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं। तो बच्चे भाई वही करते हैं ना जो हम उन्हें दिखाते हैं, उनके बड़े क्या कर रहे हैं, इस मामले को कैसे किया हल। तो ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। क्या उस बादशाह की तरह हम भी उस बंदे को ज़ंदा में डाल सकते हैं जिसने कहा था कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी आंखों के सामने ख़त्म होंगे? तो बात सिर्फ इतनी समझने वाली है कि जब उस बादशाह के साथ ये सारा कुछ हुआ, उसका दिल जो बसीज किया, उसका दिल एक गिरफ्त में आ गया है, तो उसने कहा कि इसको जिंदा में डाल दो। क्यों? क्योंकि वो अपने उन प्यारों से मोहब्बत करता था। अब उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो अना की जंग लड़ता। बस उसके दिल में आया कि यार मेरे सारे रिश्ते जो मेरी आंखों के सामने ख़त्म होंगे, अगर वाकई ये बंदा सच कह रहा है तो मैं कितना बदनसीब। तो बादशाह का जो वजीर था वो भी एक दाना इंसान था। उसने कहा कि बादशाह सलामत, दोबारा से यही काम फिर करवाइएगा मेरे कहने पे। बादशाह ने फिर वही काम करवाया। अब वहाँ पे एक और नजूम नहीं आया। वहाँ पर जो एक और नजूम नहीं आया था, जो इल्म नजूम जानता था, उसने बादशाह का वो सारा ज़ाहिचा कीचा, सारी बातें देखी और उसने कहा बादशाह सलामत, खुश हो जाएं, आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत लंबी है। आप अपनी ज़िंदगी में तमाम रिश्ते जो हैं उनको पूरा होते हुए देखेंगे कि आपका कौन सा भाई क्या कर रहा है। अब बात अल्फाज उसके भी वही हैं, मगर क्राइटेरिया चेंज हो गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा अच्छा मांगो, क्या मांगते हो? तो उसने जुम्मे ने कहा कि बादशाह सलामत, आप उस बंदे को छोड़ दो जिसको आपने ज़ंदा में डाला हुआ है, जिसने आपसे पहले यही बातें की थी। बादशाह ने कहा उसने तो ये बातें नहीं की अभी। बादशाह सलामत, उसने जो बताया है वो भी ठीक बताया और मैंने जो बताया वो मैंने भी गलत नहीं कहा। देखा जाए तो ये एक ही चीज के दो रुख हैं कि हम अपनी जिंदगी में अपने प्यारों को खोएंगे, किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है। आप देखिएगा कि इस रिश्ते को जोड़ने के लिए उस एक इंसान ने क्या किया कि वो आगे बढ़ा, आपसे हाथ मिलाया, आपको गले लगाने के लिए तैयार है और आप अना की खातिर पीछे खड़े। मेरी एक पिछली वीडियो में जो मैंने एक वाक़या बताया था हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन का, माफ़ करे, कि जब उनके दरमियान किसी बात को लेके उनकी गुफ्तगू बंद हो गई थी तो अल्लाह के एक सहाबी उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा थी क्या आपको याद नहीं कि आपके नाना ने क्या कहा था कि रिश्तों में सुलह रहमी करने वाले का क्या मुकाम होगा? जो पहले सुलह करेगा उसके लिए अल्लाह ने यह मुकाम रखा है कि वो जन्नत में पहले जाएगा। तो जो उम्र में छोटे थे उन्होंने कहा कि आप मेरे बड़े भाई को लेके आए, मेरा भाई मुझसे आगे माफ़ी मांगे, मेरे दिल में कोई कदूरत नहीं है, और खुदारा ये भी ना समझिएगा कि मैं अपने भाई को जो प्यार हूँ वो आगे मुझसे माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भाई मुझसे आगे जन्नत में हो, मैं अपने भाई के पीछे जन्नत में हूँ। तो हमारा इस्लाम जो हमें दर्स दे रहा है वो सुलह रहमी का ये दे रहा है कि अपने बड़े भाई को ये मुकाम दो। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए दिल में ये मुकाम रखे। तो सोचिएगा कि हम अपने बड़ों के लिए या अपने छोटों के लिए क्या मुकाम रखते हैं। ये खानदान जो है, ये जो रिश्ते हैं, ये सदा नहीं रहने। कोई पहले जा रहा है, वो बाद में जा रहा है। अगर आप इस वक्त खड़े हैं तो आप नमूना बन सकते हैं इनके लिए, नमूना इबरत भी, और जो नमूना हम कह सकते हैं वो ये भी बन सकते हैं कि कोई शान से कहेगा कि हाँ ये मेरा फलां है, कोई रिश्ते को बताने में फ़ख्र महसूस करे। आप उस सख्त मत आइएगा जिसके बारे में कहा गया है कि बदबख्त है वो इंसान जिसकी लोग उसके डर की वजह से इज्जत करें। इस बदबख्ती से बचिएगा, रिश्तों को जोड़िए,
क्योंकि इस वक्त जिस माशरे में, जिस सदी में, जिस वक्त में हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देखिएगा और परखिएगा कि इस वक्त हम किस माहौल में हैं। यहाँ पे खुशियों की बहुत कमी है। खुशी का अगर कोई लम्हा ज़िंदगी में आ रहा है तो उसे एंजॉय करें, अपने लिए ना सही, अपने उन रिश्तों के लिए जिन्होंने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ा हुआ है, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिनको तुम आने वाली दुनिया कैसी देखे जा रहे हो। क्योंकि अगर हम सिर्फ यही सोचेंगे कि हमने जाना है तो मेरे ख्याल में आसानी हो गई। मेरी कोई बात दिल पे गलत गुजरी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अगर मेरी कोई बात आपके दिल में घर कर जाए तो दुआ में याद रखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।